ये हमारे सीहोर का है। अगर सब एकजुट होकर एक बार अगर आवाज उठाते हैं तो मुश्किल है कि यहाँ कौन सी ट्रेन ना रुके। ऐसी कोई ट्रेन नहीं रहेगी जो रुक नहीं सकती है, सारी ट्रेन यहाँ रुक सकती है। ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। पहले हम भी चाहते हैं कि एक बार सीहोर के लोग जागरूक होकर उसको कहें, फिर ये बात अगर नहीं होगी तो फिर मंच व्यासपीठ है बोलने के लिए। व्यासपीठ हमें जितनी देर रहता है हम ये समझ कर रखते हैं कि महादेव हमारे साथ हैं। रुद्राक्ष वितरण 7 दिन का है। प्रयास पूरा रहेगा कि ये 7 दिन ही वितरण हो, इसके बाद में वितरण ना हो पाए, क्योंकि मंदिर में भी कार्य चल रहा है निर्माण का, तो वो नहीं हो पाता है। इसीलिए उसको प्रयास करेंगे। अगर मान लो कोई भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है या कोई कारण बन जाता है तो फिर भले उसके लिए आगे के क्रम में रहा जाए, परंतु उनका साथ नहीं चाहिए। सैनिटाइज होने के लिए व्यवस्था रहेगी, मास्क वहां पर भी प्राप्त हो जाएगा निःशुल्क, और मेडिकल टीम भी वहां पर रहेगी। पंडित जी, हिंदी की 2 एम्बुलेंस हैं जो वहां पर है वेंटिलेटर वाली, जो कि निरंतर सेवा में अभी भी चल रही है। एक हॉस्पिटल समिति द्वारा प्राथमिक उपचार केंद्र वहां बनाया गया है पहले से जो चल रहा है। 2 प्राथमिक उपचार केंद्र, एक इंदौर वाले द्वारा और एक सीहोर के द्वारा प्राथमिक उपचार केंद्र वहां चलेगा, जो निरंतर चलेगा। वहां डॉक्टर बैठे रहेंगे और व्यवस्थाएं जी। अब की बार ट्रैफिक के लिए प्रशासन ने 3 रोडों का निर्माण करा है। एक, जितनी वाहन आएंगे वो भटोली रोड से अंदर प्रवेश करेंगे और कथा स्थल तक पहुंचेंगे। दूसरा, कथा मंदिर प्रांगण के सामने से कोई वाहन नहीं निकलेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। सारे वाहन भटोली से आकर ही वहीं के पास में से रोड गया है, वहीं से वापस निकल जाएंगे। तो ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए और पार्किंग की व्यवस्था के लिए लगभग 200 से 250 एकड़ जगह प्रशासन ने भी देखी है और समिति ने भी देखी है। जिन जिन से बात हो चुकी है वहां प्रशासन के अनुसार पार्किंग हो जाएगी। धर्मशालाएं सीहोर की निःशुल्क प्रदान करी गई है। मंदिर भी, जैसे हनुमान घाटक का मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, नमक चुराई का हनुमान मंदिर है, ऐसे कई मंदिर निःशुल्क दिए गए हैं जहां पर भक्तों की व्यवस्था करी गई है। नदी चौराहे पर माझी समाज जो हमारे यहाँ पर है, वो माझी समाज और केवट समाज, ये सब टेंट लगाकर भक्तों को रुकाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी सभी समाज, ऐसी कोई समाज नहीं है जो भक्तों के लिए व्यवस्था न करे। 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है और बाबा के धाम है, कंकर शंकर की भूमि है, पवित्र सिद्धपुर धरा है जहां भक्तों का आना होगा। सभी भक्तों के लिए सीहोर नगर की सारी धर्मशालाएं प्रत्येक समाज का व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति और प्रत्येक ग्रुप का व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है। स्टेशन की व्यवस्था हो, बस स्टैंड की व्यवस्था हो, नदी चौराहे की व्यवस्था हो, सामाजिक मीटिंग, प्रत्येक समाज की एक सभा, एक मीटिंग पूर्व में हो जाती है। आज आपके बीच में ये सब चीज बताकर मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है और आपके और हमारे बीच में बैठकर हम आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रेस वार्ता मूल नहीं, इसको प्रेम वार्ता कहते हैं कि बाबा की कृपा से आपको और हमारा मिलन हुआ। शिव कृपा से आप लोग भी कुछ सुझाव हमको दें जिससे अपने शहर का ये कार्य जो हो रहा है वो सुचारू रूप से हो सके और आनंद की ओर इसको बढ़ाया जा सके। लागना तो मुश्किल है क्योंकि ये तो कुंभ का स्वरूप है छोटा, तो इसका अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि कितने लोगों को अपन दे पाएंगे और कितने लोगों को मिल पाएगा उनका आगमन। हाँ, ये जरूर है कि प्रत्येक समाज उसमें सेवा दे रही है। हमारी तरफ से भी पूरी व्यवस्थाएं 24 घंटे बढ़ती रहे, लगातार लोग लाइन लगाते रहे और लेते रहे, उसके अनुसार व्यवस्था करेंगे। नहीं, मेरा निवेदन यह है कि कितने गुजरात और राजस्थान एक चीज है, आपने जैसे 40 टेबल लगाई है, अब उस पर किस हिसाब से बांटेंगे अपन? लाइन लगवाएंगे अपन? हाँ, जिग चलेगा वो फिर पीठ से आ जाएंगे। नहीं, जिग चलेगा। जिग चलते प्रत्येक काउंटर पे जिग कम से कम उसको 1000 से 1500 फीट पैदल चलना ही है। जिग वो तो मान रहा है, जिग के अंदर आप जैसे लाइन से तो राजस्थान के हाल ही करेगा। जो सावरिया सेठ में
भंडारे की व्यवस्था समाज के सावरिया सेठ में जो भोजन भंडारा करते हैं, और वहीं के हलवाई हैं गुजरात के और राजस्थान के। ये दो जगह के हलवाई रहेंगे। अंतर यह है कि अपने यहाँ जैसे जो पूड़ी बनती है वो छोटी बनती है, वहां जो पूड़ी बनती है वो 5 किलो आटे की एक बार में एक पूड़ी बनती है। वो 5 किलो आटे की पूड़ी एक बनेगी जिसको 50 लोग खाएंगे पेट भर। इस तरह से अब की बार पूड़ी जो छोटी बनती है उसका क्रम हटा दिया गया है। एक बड़ी पूड़ी 5 किलो आटे की एक ही बनेगी, उस 5 किलो आटे की एक पूड़ी बनकर फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो भोजन में चलेगी। जैसा वहां जो भोजन चलता है सावरिया साइड में और नागौर, जो ट्रेन घूमने का एक बहुत बड़ा क्रम, पहले तो आप सबको मैं नमन करता हूं कि आप लोगों का प्रयास इतना प्रबल है कि मुझे उम्मीद है कि फरवरी के कार्यक्रम के पहले ट्रेन रुकना चालू हो जाएगी। आप लोगों का पत्रकारों का, मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रचार भी इतना प्रबल है। और वास्तवता है अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता वो पत्रकार कर सकता है, उसकी कलम कर सकता है। हम लोग तो केवल मंच से बोल देते हैं, पर उसको जनमानस तक दिमाग में बिठाने का कार्य करना पड़ता है। जब आप लोग एकजुट हो जाए, क्या होता है कि दो व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति सोचता है मैं इस पार्टी का नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा व्यक्ति करता है तो चौथा सोचता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं करता। संगठन ऐसा कोई समाज नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चर्मकार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अग्रवाल, महेश्वरी, दर्जी, कायस्थ, जो भी जितने भी समाज होते हैं, यादव समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, प्रत्येक समाज का व्यक्ति, जैन समाज हो, आदि सिख समाज हो, बौद्ध समाज हो, सारे समाज इसके अंतर्गत जुड़ी हुई है और सब लोग सेवा ला रहे थे। जो बोर्ड में लगती है तो मना कर दिया गया। दूसरा, आधार कार्ड हम लोग नहीं स्कैन कर सकते, यह प्रशासन का नियम नहीं है। तो 2-3 चीजों के नियम हमारे को जो दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग, वैसे तो मुश्किल है इतनी लाइन में आदमी को पहले तो 1 घंटा अंदर लाइन में लगा लेना, 1 घंटे तक फिर जिगजैग में लगा लेना, जिगजैग के बाद में उसको घूमकर गांव में से बाहर जाना, फिर वापस लाइन में आना, ये असंभव है कि वापस वो लगेगा। इतनी व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि वो डबल से नहीं ले पाए। नहीं जिगजैग में नहीं घुसना बहुत कठिन काम है, इतना लंबा प्रवेश करना कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि व्यस्तता हमारी भी रहती है। तकलीफ एक चीज की आती है, जो हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, हम उनसे नहीं मिल पाते और अपने वालों से मिल लेते तो हमारा भी दिल दुखता है। इसलिए हमने एक नियम बना रखा है कि हम जैसा उनके साथ हैं वैसा आपके साथ में। आपको कोई विशेष अगर बात है तो आप जरूर पत्रकार बंधुओं की तरफ से, हमारे सभी पत्रकार एक दूसरे से संपर्क कर कहीं ना कहीं से सूचना पहुंचा ही देते हैं, तो उस समय मिलना हो जाता है। पर प्रत्येक पत्रकार कहे कि हमसे भी आप पर्सनल मिलो या हमसे भी प्राप्त हो तो ये मुश्किल है। जैसे अपन सब एक साथ यहाँ बैठ गए, कार्यक्रम होने के बाद एक साथ बैठ जाए, या कोई विशेष आपको कोई सूचना पहुंचाना हो तो मनोज भैया हैं, आनंद गांधी जी हैं, आदरणीय अकुया जी हैं, या उपाध्याय जी हैं, इन सबको आप सूचना दे सकते हैं जिससे प्राप्त अपने को हो जाए। रुद्राक्ष जो है, पिछली बार का जो रुद्राक्ष वितरण था उसके रुद्राक्ष लगभग पूरे साल थोड़े थोड़े करके बढ़ चुके। इस वर्ष का जो भी क्रम होगा, जितने भी भक्त आएंगे, क्योंकि आंकड़ा जब बता दिया जाता है तो लोगों को हड़बड़ी लग जाती है कि खत्म हो गए तो उससे लोग आक्रांत हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष वितरण निरंतर चालू रहेगा। जो रुद्राक्ष है, सारी दुनिया में जो रुद्राक्ष आता है नेपाल का आता है। कुबेरेश्वर धाम पर गंडकी का रुद्राक्ष, गंडकी का रुद्राक्ष औषधि के कार्य आता है। उसको पानी में गला देना। आप लोग अपने YouTube पर, फेसबुक पर या वैज्ञानिक रिसर्च के अंतर्गत उसको निकालेंगे तो रुद्राक्ष की मूलता मालूम पड़ेगी कि वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। जैसे इंदौर विज्ञान विभाग में, भोपाल विज्ञान विभाग में, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष गया है, उस पर उन्होंने रिसर्च किया है। आप उस रिसर्च को देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको प्राप्त होगा कि इसमें गंडकी का जल मिला हुआ रहता है, जिसके कारण बस पानी में इसको गलाया जाता है
और उस पानी को किसी रोगी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें उसको आराम लगता है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत रुद्राक्ष भगवान शिव के द्वारा प्रकट किया गया है। इसीलिए करी है कि बस कहाँ से जाएगी, गाड़ी कहाँ से जाएगी, ऑटो की व्यवस्था कहाँ से रहेगी, ये प्रशासन ने रोडों को निश्चित किया गया है और रुकाने के लिए जहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है, कितनी दूर पर कितनी गाड़ियां पार्क होंगी उसकी व्यवस्था भी प्रशासन ने कर दी है। गुरुजी एक सवाल मेरा भी है, पत्रकार बंधुओं के लिए क्या व्यवस्था है? पत्रकार बंधुओं के लिए जैसे पिछली वर्ष भी एक कंपाउंड बनाया गया था, पत्रकार बंधुओं से हमारा इतना सा निवेदन है कि जो कंपाउंड उनके लिए बनाया गया है उसी कंपाउंड में अगर वो लोग बैठेंगे तो आप लोगों को व्यवस्था है, वहां एक गार्ड लगा रहेगा, पत्रकार का आपका कार्ड दिखाएंगे, आपको उस कंपाउंड में बैठने की व्यवस्था मिलेगी। पिछली बार भी हमने कंपाउंड बनाया था पर बंधु लोग कह रहे थे कि हमको आगे ही बैठना है। जैसे जजमान का जहाँ कंपाउंड है उससे लगा हुआ है एक कंपाउंड अपने पत्रकार बंधुओं के लिए बनाया गया हुआ है, परंतु आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा, उस कार्ड से ही आपको एंट्री होगी, उसी कार्ड से आप लोग अंदर पहुंच पाएंगे। श्री गणेश जी महाराज की 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव का भव्य आयोजन भुवनेश्वर धाम सीहोर में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में लगभग लाखों लोग इस पावन सिद्धपुर धरा सीहोर में पधारेंगे। मूल है कार्यक्रम लगभग 34 बीघा जमीन पर पंडाल की व्यवस्था भक्तों के लिए, जहां पर वो लोग कथा श्रवण करेंगे। 22 बीघा जमीन पर भोजन का भंडारे का पंडाल निश्चित किया गया है, जहां भक्त लोग भोजन ग्रहण करेंगे। 22 बीघा जमीन पर रुद्राक्ष वितरण का कार्य रहेगा, जो 24 घंटा चलेगा, दिन और रात। कभी भी भक्त वहां पहुंचे, ये 24 घंटे का इसलिए रखा गया कि जो जाने वाले हैं वो निरंतर सर्कल जैसा चलता रहे और लोग रुके कम और जाते ज्यादा रहे, इसलिए इसको 24 घंटे का रुद्राक्ष वितरण रखा गया। ये 16 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है और बाबा के धाम है, कंकर शंकर की भूमि है, सीहोर पवित्र सिद्धपुर धरा है, जहां भक्तों का आना होगा। सभी भक्तों के लिए सीहोर नगर की सारी धर्मशालाएं प्रत्येक समाज का व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति और प्रत्येक ग्रुप का व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है। हर व्यवस्था ना हो जी, आपकी बार ट्रैफिक के लिए प्रशासन ने 3 रोडों का निर्माण करा है। एक जितनी भी वाहन आएंगे वो भटोनी रोड से अंदर प्रवेश करेंगे और कथा स्थल तक पहुंचेंगे। दूसरा, कथा मंदिर प्रांगण के सामने से कोई वाहन नहीं निकलेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सारे वाहन भटोनी से आकर ही वहीं के पास में से रोड गया है, वहीं से वापस निकल जाएंगे। तो ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए और पार्किंग की व्यवस्था के लिए लगभग 200 से 250 एकड़ जगह प्रशासन ने भी देखी है और समिति ने भी देखी है। जिन से बात हो चुकी है वहां प्रशासन के अनुसार पार्किंग हो जाएगी। व्यवस्था हो, बस स्टैंड की व्यवस्था हो, नदी चौराहे की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था को लोगों ने और प्रत्येक समाज की व्यक्ति ने संभाला है। सामाजिक मीटिंग, प्रत्येक समाज की एक सभा, एक मीटिंग पूर्व में हो जाती है। आज आपके बीच में ये सब चीज बताकर मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है और आपके और हमारे बीच में बैठकर हमको आनंद की अनुभूति हो रही है। पर इस वार्ता मूल नहीं, इसको प्रेम वार्ता कहते हैं कि बाबा की कृपा से आपका और हमारा मिलन हुआ। शिव कृपा से आप लोग भी कुछ सुझाव हमको दें जिससे अपने शहर का ये कार्य जो हो रहा है वो सुचारू रूप से हो सके और आनंद की ओर इसको बढ़ाया जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।